वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है बोमेनस कैप्सूल। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। लास्ट टाइम पे हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा था, तो अगर हम देखेंगे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, तो इस तरीके से होता है एक जनरल स्ट्रक्चर, और ये कलेक्टिंग डक्ट होता है, ठीक है ना। तो ये जो पोर्शन जो होता है यहाँ पे एक ब्लड वेसल होती हैं, उस ब्लड वेसल का नाम होता है ग्लोमेरुलस। ये ब्लड कैपिलरीज रहती हैं, ठीक है ना। और ये वाला जो पोर्शन जो होता है यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं बोमेनस कैप्सूल, या इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस कैप्सूल, ठीक है ना। तो ये जो ग्लोमेरुलस कैप्सूल या बोमेनस कैप्सूल जो होता है, इसका स्ट्रक्चर हमें देखना, क्योंकि जब हम फिल्ट्रेशन पढ़ेंगे या यूरिन फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें हमें काम में आएंगे। तो ये पोर्शन जो होता है, इस इतने पोर्शन का हम देखेंगे ये किस तरीके से बना होता है। तो ये जो बोमेनस कैप्सूल जो होता है, इसको ग्लोमेरुलर कैप्सूल भी बोलते हैं। इसमें दो लेयर्स होते हैं, एक होता है विसरल लेयर, दूसरा होता है पैराइटल लेयर। तो अगर आप लोगों को इस डायग्राम से दिख रहा होगा ना, ये वाला जो लेयर होता है बाहर का लेयर, आउटर मोस्ट लेयर, इसको क्या बोलते हैं, पैराइटल लेयर, ठीक है ना। ये पैराइटल लेयर है यहाँ पे। और विसरल लेयर जो होता है ये इनर मोस्ट लेयर होता है, ये वाला लेयर जो होता है इसको बोलते हैं विसरल लेयर। तो इस विसरल लेयर में क्या होता है, ये बना होता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स का, जिनको बोलते हैं पोडोसाइट्स, ठीक है ना। अगर आप लोगों को इस डायग्राम से दिख रहा होगा ना, ये जो सेल्स होते हैं यहाँ पे, इसी को बोलते हैं पोडोसाइट्स, ठीक है ना। और ये पोडोसाइट्स क्या बनाते हैं, एक फुट लाइक प्रोजेक्शंस बनाते हैं, फुट लाइक स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, जिनको बोलते हैं पेडिसिल, ठीक है ना। तो पेडिसिल किस लेयर में आता है और पोडोसाइट्स किस में आते हैं, यही फॉर्म करते हैं विसरल लेयर। तो विसरल लेयर कौन सा लेयर होता है, इनर मोस्ट लेयर। और पैराइटल लेयर कौन सा होता है, बाहर का लेयर, ठीक है ना। और ये जो दो लेयर्स होते हैं, एक होता है पैराइटल लेयर, दूसरा जो होता है विसरल लेयर, इनके बीच में जो स्पेस होती है, ये वाली स्पेस जो होती है, जिसको बोलते हैं कैप्सुलर स्पेस, ठीक है ना, कैप्सुलर स्पेस। तो कैप्सुलर स्पेस कौन सी स्पेस हो गई, वो स्पेस जो पैराइटल लेयर और विसरल लेयर के बीच में होती है, ठीक है ना। तो इसके बाद हम देखेंगे ये जो कैप्सुलर स्पेस जो होती है कंटिन्यूअस होता है। अगर हम देखेंगे ये जो यहाँ पे हमारा बोमेनस कैप्सूल होता है, यहाँ पे PCT होता है। PCT का मतलब क्या होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। तो ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो होता है, ये स्पेस जो होते हैं कैप्सुलर, इसके साथ ही कंटिन्यूअस होता है, इसमें बीच में कोई ब्रेक नहीं होता है, ठीक है ना। तो फ्लूइड जो होता है, ये जब यहाँ से ग्लोमेरुलस जो कैपिलरीज जो होती हैं, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज यहाँ से आएंगे, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ से फिल्ट्रेट हो जाएंगे, तो वो इस कैप्सुलर स्पेस में आएगा ना, तो उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं इसके, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे हम रीनल ट्यूब्यूल क्या होता है। ये जो पोर्शन जो होता है इस नेफ्रॉन का, यहाँ से पूरा जो पोर्शन जो होता है इसको बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है ना। ये रीनल ट्यूब्यूल जो होता है, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है हमारा PCT, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, दूसरा जो होता है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, और तीसरा जो होता है वो होता है नेफ्रॉन तीसरा, मतलब इसका नेफ्रॉन लूप जो होता है वो तीसरा कंपोनेंट होता है इस रीनल ट्यूब्यूल का, ठीक है ना। तो ये वाला जो पोर्शन यहाँ पे जाता है, जब हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा, यहाँ पे एक पिन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है ये नेफ्रॉन लूप। जब ये मेडुला में मतलब चला जाता है, तो ये जो नीचे जाता है इस लिम्ब को बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, और जब ऊपर जाता है इसको बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब। ये हैनल्स लूप भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये जो रीनल ट्यूब्यूल जो होते हैं, इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट क्या होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। कन्वोलेटेड मतलब क्या होता है,
ये स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ये हाईली कोहेरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ये किसका बना होता है, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल्स का बना होता है। तो इसमें क्या होता है, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा ना, इसमें हेयर लाइक मतलब प्रोजेक्शंस होता है, ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन। इसी तरीके जिस तरीके से हमारे पेट में इंटेस्टाइन्स होते हैं ना, वहाँ पे हेयर लाइक स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको बोलते हैं माइक्रोविले। इन माइक्रोविले का काम क्या होता है, जो यूरिन बनता है या जो फिल्ट्रेट होता है, तो ये हमें काम करता है, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में हेल्प कर देते हैं, ठीक। तो इस तरीके से जो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है रीअब्जॉर्प्शन के लिए, मतलब रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, जो फिल्ट्रेट इस ग्लोमेरुलर इसमें कैप्सुलर स्पेस में आएगा, फिर वो क्या आएगा रिनल ट्यूब्यूल से, फिर वो ब्लड कैपिलरी में चला जाएगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। तो जो हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे उस रीअब्जॉर्प्शन। दूसरा जो होता है नेफ्रॉन लूप, ये बना होता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल का, जो इसका डिसेंडिंग लूप, डिसेंडिंग लिम्ब जो होता है नेफ्रॉन लूप का, ये बना होता है डीएस मतलब डिसेंडिंग, मैंने चार्ट में लिखा है। तो ये बना होता है किस चीज़ का बना होता है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल का। और जो एएस का मतलब क्या होता है, असेंडिंग लिम्ब जो होती है, ये बना होता है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स का, ठीक है ना। तो ये जो कॉलमनर ट्यूब्यूल जो होता है, ये सेल्स जो होते हैं यहाँ पे क्या करते हैं, ये क्राउडेड फॉर्म, एक क्राउडेड स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो उस क्राउडेड स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, मैक्यूला डेंसा। अगर यहाँ से दिख रहा होगा ना, ये वाला जो पोर्शन जो होता है, यही इसी को बोलते हैं मैक्यूला डेंसा, ठीक है ना। तो इस मैक्यूला के इस एफरेंट के साइड में कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये वाले, जिनको बोलते हैं जैक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। ये जो जैक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स जो होते हैं और मैक्यूला डेंसा जो होता है, इनको दोनों को इकट्ठे क्या बोलते हैं, इन दोनों को मतलब इकट्ठे एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको क्या बोलते हैं, जैक्स्टाग्लोमेरुलर एपैरेटस, ठीक है ना। तो जब हम पढ़ेंगे जैक्स्टाग्लोमेरुलर एपैरेटस जो होता है, ये किससे बनता है, दो चीज़ों से बनता है। एक बनता है जैक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स जो यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, और दूसरा जो होता है जो मैक्यूला डेंसा जो होता है, जैक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स का बना होता है। दूसरा जो होता है ये मैक्यूला डेंसा से दोनों इकट्ठे मतलब फॉर्म करते हैं जैक्स्टाग्लोमेरुलर एपैरेटस। इसके अलावा मेसेंजियल सेल्स जो होती हैं वो भी प्रेजेंट होता है यहाँ पे इस बोमेनस कैप्सूल में, जो हेल्प हमें करते हैं फिल्ट्रेशन में। मतलब जब फिल्ट्रेशन होती है, यूनिट फॉर्मेशन होता है, उस टाइम पे ये जो मैसेंजियल सेल्स जो होते हैं ये हेल्प कर देते हैं उसमें, ठीक है ना। इसके बाद आता है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो होता है ये दो सेल्स का बना होता है। एक बार होता है प्रिंसिपल सेल्स, ये ज़्यादा होते हैं इसमें डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में। दूसरा सेल जो होती है वो होता है इंटरकैलेटेड सेल्स। ये जो प्रिंसिपल सेल्स जो होती हैं, इनमें क्या होते हैं, इनमें रिसेप्टर्स होते हैं। वो रिसेप्टर्स किसके लिए होते हैं, एडीएच के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो होते हैं, जो एडीएच के रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। और डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में जो सेल्स होते हैं वो किन सेल्स में प्रेजेंट होता है, प्रिंसिपल सेल्स। प्रिंसिपल सेल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इस डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं। दूसरी जो सेल होती हैं वो होती है इंटरकैलेटेड सेल्स, ठीक है ना। ये स्मॉल कम मतलब नंबर में इसमें इस डीसीटी में प्रेजेंट होती हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन होता है जो ब्लड को मतलब ब्लड का जो पीएच होता है 7.4 होते हैं ना हमारी ब्लड का, उसको मेंटेन रेगुलेट करने के लिए जो इंटरकैलेटेड सेल्स जो होते हैं वो हेल्प कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा दो सेल्स जो ये जो प्रिंसिपल सेल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये इसमें एडीएच रिसेप्टर्स होते हैं, याद रख लीजिएगा। जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे आगे, इस यूरिन किस तरीके से हमारे जो सॉल्यूट्स होते हैं वो किस तरीके से बाहर आते हैं, और ये इस रिसेप्टर्स जो होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं इस प्रिंसिपल सेल्स में,
तो ये किस तरीके से वहाँ पे फंक्शन करते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।